इन तपस्वियों को देख करके मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। आज से पहले ना जाने कितने पथिक इस मार्ग से निकल गए, लेकिन कभी मुझे भय नहीं लगा। लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें देख करके भय लग रहा है। सखा हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, तपसी तेजस्वी वो बलशाली, नरसिंह समान सुहाते हैं। वो मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता। सखा हनुमान, महाराज, हो सकता है ये मेरे बाली के भेजे हुए दूत हो। धर बटरूप देखते जाई, कहे से जाए ये सैन बुझाई। तुम बट का वेश बना करके जाओ, और जैसा मैं कहता हूं यदि ऐसा ही हो तो मुझे वहां से इशारा करना। पठवा बाल होए मन मैला, भागो तुरंत तजो या सैला। अगर दोनों बाली के भेजे हुए दूत हो तो मुझे वहां से इशारा करना। मैं ये पर्वत छोड़ करके किसी दूसरे स्थान में चला जाऊंगा। रूप धारे कपिता गए, महाराज, सूरतने सुग्रीव जी, जिस समय मैं आपके पितृदेव सूरदेव जी के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए गया था, विद्याध्ययन करने के पश्चात मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अपनी गुरु दक्षिणा लीजिए। तो उन्होंने आपकी रक्षा का भार मेरे कंधे पर रखते हुए कहा था, हनुमान मेरे पुत्र की रक्षा करना, सेवा करना। तब से अनवरत मैं आपकी सेवा में लगा हूं। आप उन दो कुमारों को देखकर भयभीत हो रहे हैं कि हो सकता है मेरे बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है। तो महाराज, जब तक ये हनुमान अरे इस दुनिया में है, ये कोई नहीं आ सकता है। आप तो इन बालकों को देख करके इतने भयभीत हो रहे हैं, और जब तक हनुमान है इस दुनिया में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना इस पर्वत को छोड़कर जाने की आवश्यकता है। मैं ब्राह्मण का रूप बना करके आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इनके पास जाऊंगा और इनका सारा पता और ठिकाना लेकर आऊंगा। सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देख रहा हूं आप सांवले वर्ण के, जो आपके साथ हैं वो गौर वर्ण के, कि तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहु बनवीरा।
यहाँ की भूमि बहुत कठिन है, कठिन भूमि, कोमल पदगामी, आपके चरण बहुत कोमल है। यहाँ की भूमि कठोर है, चरण कोमल है, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। इस असहाय वन में आप किस कारण भ्रमण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर, जब मेरी दृष्टि आपके मुखारबिंद पर पड़ती है, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। कोई उत्तर नहीं मिला। हे भगवान, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हे विधाता, आप कौन हैं? या फिर ये ऊंचे पहाड़, अरे बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? हैं आप यदि तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं जाते हैं, भूले फटके आ निकले जाते हैं, कहां कहां के हैं मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। ये मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको आ रहा याद, ना भूलते हैं। हमें तो याद आ नहीं रहा क्योंकि हम भूलते हैं। कहें भगवान, आप कौन हैं? ब्राह्मण देवता, आप हम से हमारा परिचय पूछ रहे हैं। हम तो हैं इसी चक्कर में, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे ले कि अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। है बेश आपका ब्राह्मण का, पर देख रहे सन्यासी हैं। वैसे ही हम अब इस वन में, वैसे ही हम अब इस वन मेरा चाहो कर बनवासी है वह। कौशलेशो दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरे हम तेही। राम हमारा नाम है, ये हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है। हमारे साथ हमारी भार्या जानकी थी, जिसका हरण किसी निशाचर के द्वारा किया गया। बस उसी को खोजते हुए फिर रहे हैं ब्राह्मण देवता। प्रभु नहीं
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुआम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे मेरे दीनबंधु दीनानाथ, आज ये क्या आप इस सेवक को भूल गए? मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तो मैं पूछो कसनर की नाई। मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने आपको देखा है, वो भी तपस्वी के भेष में, इसलिए मैं आपको पहचान ना पाया। तब माया बस फिरऊ भुलाना, ताते प्रभु मैं ना पहचाना। मैं तो आपकी माया में भ्रमित होता घूमता हूँ, इसलिए मेरे महाप्रभु मैं आपको पहचान ना पाया। परंतु मैंने तो सुना था एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, क्योंकि वो माया में फंस जाता है। परंतु आज ये देख रहा हूँ कि एक प्रभु अपने सेवक को भूल रहे हैं। हे दीनबंधु, मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपका परिचय पूछ लिया, मुझे क्षमा कर दें। आस कहे पर वो चरण अकुलाई, निज तन करत प्रीत बोरलाई। मेरे महाप्रभु, अभी अभी आपने अवगत कराया, आपके साथ में आपकी भार्या हमारी माता सीता थी। यहाँ पर पंचवटी नामक स्थान से किसी दुर्दांत व्यक्ति के द्वारा हमारी माता का हरण कर लिया गया। तो मेरे महाप्रभु, अरे जिस सिया फाम ने सिया हरी, अरे हम उसका दिया बुझा देंगे। अरे आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। अरे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में जो आप काम करने आए, हम उस पर प्राण लगाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करे, इस पर प्राण लगाएंगे। हे मेरे दीनबंधु, ये आवेश में आकर के मैं क्या कह गया, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें भगवान। हनुमान, तुम अपने हृदय में किसी भी प्रकार की ग्लानि न करो, क्योंकि तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। हे मेरे महाप्रभु, नाथ शैल पर कपिपति रहीं, सो सुग्रीव दास तब हैं। इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, जो आपके दास हैं। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराही, जहते मरकट कोट पठाई। आप चल करके उनसे मित्रता करें, वो हजारों सैकड़ों वानरों को माता सीता के पता के लिए भेजेंगे। जब सुग्रीव राम का देखा, जन्म धन्य कर दे। महाराज, आपने इस हनुमान को इनका पता लगाने के लिए भेजा था, परंतु मैं इनको स्वयं लेकर आ गया। आप सोच रहे होंगे ये कौन है? तो ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री राम जी हैं। ये उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। पंचवटी नामक स्थान से किसी दुर्दांत व्यक्ति के द्वारा इनकी भार्या अर्थात हमारी माता का हरण हो गया। उनको खोजते खोजते माता सबरी के आश्रम से होते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में और प्रभु में मित्रता हो जाए। मैं तो पहले ही समझ गया था ये हमारे कोई हितैषी ही है, तभी तो तुम इन्हें हमारे पास लेकर के आए हो। क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे? लाओ अग्नि प्रकट की जाए, हम इनसे मित्रता करेंगे। हनुमंत जिसकी सब कथा सुनाए, पावक साक्षी देकर चोरी प्रीत।
हे प्रभु, मैं आपको अपना मित्र स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरे परम सखा हनुमान ने आपको पहचानने में कोई भूल नहीं की। मैं अग्नि को साक्षी मान करके आपसे मित्रता करता हूं। अगर अवसर आया तो मैं अपने प्राण दे करके भी आपकी सेवा करूंगा। हम भी अग्नि को साक्षी मान करके तुमसे सच्ची मित्रता स्थापित करते हैं। हे प्रभु, आप चिंता ना करें, शोक का परित्याग करें। सीता जी आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होंगी। एक बार की बात है, मैं इसी स्थान पर बैठा था, मंत्रियों सहित मैं एक बार बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल वो ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांज में जलधार बहाते जाते थे। महाप्रभु, वह करुणनाद आर्तनाद मुझे कभी विस्मृत नहीं हो सकता। उन्होंने हा राम कहते हुए कुछ आभूषण फेंके थे, मैंने उन्हें सुरक्षित करके रखा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भेंट करूं। तुरंत मंगवाया जाए। मांगा राम तुरते ते दीना, पट और लाए सोचे हसीना। ये कुंडल तो जानकी के हैं। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो अब तक उसके पास रहा। आ तुझ पर हाथों लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। यदि सीता की सुधि ना मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम भी देखो भैया, भैया तुम भी देखो, क्या यही सिया के कुंडल है। देखो लक्ष्मण, ये कुंडल जानकी के ही है ना? प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। पर नाथ सगुन आई अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्द ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली बेचारी का इस भांति हरण करने वाले, सावधान होकर सोना। आते हैं हरण करने वाले, दक्षिण से जाने वाले, दक्षिण जाना पड़ोगा। हे प्रभु, आप शोक का परित्याग करें। मैं अपनी समस्त वानरी सेना को भेज करके माता श्री सीता जी कहीं पर भी हो, मैं उन्हें अवश्य ही खोज निकालूंगा। कारण कौन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। राजा हो और राजा होकर के इस पर्वत पर रहते हो, इसका क्या कारण है? महाप्रभु, हम दो भाई हैं, नाथ बाली और मैं दो भाई। प्रीत रही कछु बरन न जाई। हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है, मैं सुत मायावी तहिनाऊ, सो आवा प्रभु हमरे गाऊ। मैं दानों का पुत्र मायावी